हाय गाइस, वेलकम टू द माई स्टिक मी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं लास्ट वीक में मंडे और थर्सडे दोनों भी दिनों पे एक भी वीडियो नहीं बना पाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मेरे पास टॉपिक्स तो भर भर के पड़े हुए थे, बट सीन ऐसा है ना कि मेरी फुल टाइम चीज़ों में मैं इतनी ऑक्यूपाइड हूँ इन दिनों, जिसकी वजह से मैं अपने वीडियोस के लिए टाइम नहीं बना पा रही थी। बट फाइनली अभी भी मेरा लैपटॉप मेरे सामने है, बट स्टिल आई थॉट लाइक चलो आज वीडियो बना ही देते हैं। एंड जैसे बन जाएगा, जैसे बनेगा, लेट्स ट्राई। और अपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं सबके साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी की सिचुएशन में। सो मैं बस अपना ट्राइपॉड लिया, फ़ोन लिया, सामने रखा एंड शुरू हो गई। इंटरव्यू कल है, लेकिन हम सोच के अभी से ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि लास्ट इंटरव्यू में हम फेल हो चुके थे। तो अब हमें ये इमेजिनेशन खाया जा रहा है कि अगले इंटरव्यू का क्या होगा, अगले इंटरव्यू में हम पास होंगे या नहीं होंगे। जी हाँ, तो यही टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज़ फियर। बहुत लोगों से मैंने इन दिनों ये सोचा कि बहुत डर लग रहा है, बहुत डर सा फील हो रहा है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मुझे भी ऐसे फीलिंग आ रही थी। लास्ट ईयर काफ़ी सारी चीज़ें फेस करी है मैंने, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बैक टू माय माइंड आते ही जा रही थी। मतलब मेडिटेशन करो, इतना ट्राई कर रही थी मैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक डर सा था, एक डर मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। तो उसको मैंने ओवरकम किया, और जब मैंने उसको ओवरकम किया तो आई थॉट कि ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, लेट मी शेयर दिस एक्सपीरियंस विद एवरी वन ऑफ यू। एंड इसीलिए मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम फियर। आपके डर से जीते कैसे, आपके डर को कैसे वैनिश करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फियर का फुल फॉर्म क्या है? तो फियर का फुल फॉर्म है फॉल्स एविडेंस अपीलिंग एंड रियल। फियर मतलब एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में होती है, जो रियल में कभी होती ही नहीं है। अगर रिजल्ट चाहिए है तो उस रिजल्ट के पहले ही हम हमारे अपने प्रेडिक्शंस लगा के हमारे मन में एक डर पैदा करते हैं। तो ये कम्प्लीटली इमेजिनरी होता है, ये रियल नहीं होता है। अब और एक चीज़ मैं यहाँ ऐड ऑन करूँगी, वो है डेंजर और फियर। ये दोनों अपने आप में अलग चीज़ें हैं, इनको कभी भी मिक्स ना करें। डेंजर माने अगर आप 10th या 8th फ्लोर से नीचे गिर जाओ और आपको पता है कि अगर आप गिर जाओगे तो आपको उससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। नुकसान इन द सेंस कि या तो कोई मर सकता है, या तो किसी के हाथ पैर टूट सकते हैं। अब ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद आपको उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। बट फियर होता है, फियर इज़ लाइक मैं इस बार इंटरव्यू में फ़ेल हो गई, बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं इंटरव्यू दूँ तो फिर से फ़ेल हो जाऊँगी। और किसी तो ये लगता है कि अगर मैं इस बार इंटरव्यू में फ़ेल हो गई मतलब हमेशा मैं इंटरव्यू में फ़ेल ही होने वाली हूँ। सो ये होता है फियर। तो फियर एक इमेजिनेशन होता है और डेंजर मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। दिस बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स, तो इनको प्लीज़ मिक्स ना करें। अब इस फियर को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। मैंने इसके 2 टाइप्स बताए हैं। वो है एक इमेजिनरी फियर होगा, और दूसरा जो है वो फ्यूचर बेस्ड फियर है। अब इमेजिनरी फियर और फ्यूचर बेस्ड फियर को डिफ्रेंशिएट अपनी रियल लाइफ में कैसे करें? अब इमेजिनरी मतलब ये कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल है, ये सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस में है सिर्फ, इसके अलावा ये कहीं नहीं एग्जिस्ट करता। और फ्यूचर बेस्ड मतलब जिसका कोई प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब जो प्रेजेंट में अवेलेबल ही नहीं है, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है प्रेजेंस में, तो ये होगा फ्यूचर बेस्ड। तो ऐसे 2 तरीके के फियर्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। अब जब मैं इस टर्म को इमेजिनरी या फिर फ्यूचर बेस्ड मतलब जो प्रेजेंस है ही नहीं, ऐसे अगर मैं बताए जा रही हूँ तो कोई मुझे बोलेगा अरे पागल हो क्या, कि ये ऐसे कैसे हो सकता है? कोई जानबूझ के थोड़ी अपने दिमाग में फियर लेके आता है, कोई जानबूझ के थोड़ी कोई डर लेके आता है। तो हाँ जी, मैं कहूँगी कि हाँ जी, आप बिल्कुल पागल हो। बिकॉज लोग डर एक्सपीरियंस करने के पैसे देते हैं जब हॉरर मूवी देखने जाते हैं। तो और अगर घर में पर्दा भी हिले हवा की वजह से तो वहाँ डर जाते हैं। मतलब यहाँ
हॉरर मूवी देखने के लिए पैसे दो और यहाँ पर्दा हिले तो खुद डर जाओ। डर भले ही इमेजिनरी हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब हम उस सिचुएशन में आ जाते हैं तो उसको फेस करने से पहले ही हम ख़त्म हो जाते हैं और वो डर हम पे हावी हो जाता है। डर को ओवरकम करने का फर्स्ट सोल्यूशन मैं ये बताऊंगी कि आपको हमेशा उसकी वैल्यू रियलाइज़ करनी चाहिए। यू हैव टू रियलाइज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ वॉट एवर यू आर इमेजिनिंग। बिकॉज जब हम 10th में पढ़ते हैं तब काफ़ी सारे लोग हमें बोलते हैं कि अगर 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आज वो 10th की शीट कोने में कहीं पे पड़ी हुई होती है और यही 10th के एग्ज़ाम देते वक्त हम कितना कुछ सोचते हैं, अगर मैं फ़ेल हो जाऊँ तो, अगर मेरे मार्क्स कम आ जाए तो, ये सारे डर हमारे मन में बैठे हुए होते हैं। लेकिन आज अगर हम सोचें तो इस डर का तब कुछ फ़ायदा था? बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए डर ये एक वेस्ट ऑफ इमेजिनेशन है, एक वेस्ट ऑफ टाइम भी है और इस इमेजिनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए इसकी सही वैल्यू पहचानो और इसको दूर करो। अब अगला सोल्यूशन है फेस इट। इसका सामना कीजिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी सड़क से जा रहे थे। उन्होंने काफ़ी सारे बंदरों ने उनको घेर लिया और जब बंदरों ने उन्हें घेरा पहले वो भागने लग गए और भागते भागते वो थक गए और एक बार उन्होंने मुड़ के देखा, घूर के उन बंदरों की आंखों में आंखें डालते हुए जब देखा, सारे बंदर भाग गए। अगर इन बंदरों की तरह हम हमारे डर से अच्छे से सामना करेंगे, उसको फेस करेंगे, तो हम उसे ज़रूर ओवरकम कर पाएंगे। जैसे पहले फियर को फॉल्स एविडेंस अपीलिंग रियल कहा था, अब ऑप्शन 1 है फियर मतलब फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, एंड सेकंड है फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो दोस्तों सोचिए, आपको भागना है या बढ़ना है।